गाइस, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आप अपने मोबाइल से पीडीएफ कैसे बना सकते हो। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जैसे आप अपने मोबाइल में ओपन करोगे कुछ इस तरीके से आपको जितना भी आपके ऐप्स रहेंगे वो आपको सभी देखने को मिलेंगे। और बाकी इस पीडीएफ बनाने के लिए आपको कोई भी दूसरा एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल गाइस आपको गूगल ऐप जो भी फोल्डर रहेगा इसको ओपन करना है और इसी फोल्डर में आपको एक ड्राइव ऐप करके देखने को मिलेगा, जो कि गाइस आपको गूगल की तरफ से मिल जाता है। अभी गाइस आपको नॉर्मल इसी पे क्लिक करना है और इसी को आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इस तरीके से जो भी फाइल्स फोल्डर वगैरह रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा। अभी गाइस यहाँ पे मैं पीडीएफ कैसे क्रिएट करना है, चलिए अभी हम क्या करेंगे। सिंपल सा गाइस आपको नीचे यहाँ पे एक कैमरा का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा और बाकी गाइस यहाँ पे आपको एक न्यू करके देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दोबारा से बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है उसका आपको स्कैन करके पीडीएफ बनाना है, यहाँ पे आपको नॉर्मल स्कैन पे क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। और जैसे आप स्कैन पे क्लिक करोगे इस तरीके से आपको मिलेगा। अभी पेपर रहेगा, फोल्डर रहेगा या फिर जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसको आपको इस तरीके से कर लेना है। और नीचे का यहाँ पे ऑटो कैप्चर करके आ रहा है और बाकी इसे अगर आपको खुद से कैप्चर करना है यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर आप इस तरीके से मैनुअली भी कर सकते हो। और बाकी इस यहाँ पर देखोगे यहीं पे आपको एक यहाँ पे इमेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जो भी आपका यहाँ पे फोल्डर रहेगा, गैलरी रहेगा, आप यहाँ से भी पीडीएफ बनाने के लिए सिलेक्ट कर सकते हो जो भी इमेज का आपको पीडीएफ बनाना रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे जो ऐप है, जो भी मैंने यहाँ पे थंबनेल बनाया हुआ है, मुझे इसका पीडीएफ बनाना है। इस तरीके से यहाँ पे मैं इस जो भी ऐप रहेगा इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पर आप देखोगे सिलेक्टेड करके आ गया है। और जैसे यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा इस तरीके से जो भी पेपर रहेगा, फ़ोटो रहेगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा वेट करना है और एकदम इजीली बन जाता है गाइस। आपको कोई भी दूसरा ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी गाइस यहाँ पे देखो जो पीडीएफ का कुछ इस तरीके से जो भी फ़ोटो वगैरह है वो यहाँ पे आ गया है। आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। बाकी आप जैसे ही अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हो, इसको रोटेट वगैरह कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आप अच्छे से इसको एडजस्ट कर सकते हो जो भी आपको करना रहेगा इस तरीके से। और फिर जैसे आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे ये आपका यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। बाकी इसको भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। और इसमें मान लीजिए अगर आपको कुछ यहाँ पे कलर वगैरह चेंज करना है तो आप फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ पे आप ऑटो पे क्लिक करके इस तरीके से इसको इन्हांस कर सकते हो। कलर पे आप चेंज जो भी कलर रहता है उसको भी आप चेंज कर सकते हो और इस तरीके से आप शैडो वगैरह भी कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे आपको फ़िल्टर वगैरह भी मिल जाता है। अभी आपको सिंपल से यहाँ पे और बाकी इस यहाँ पे देखो अप्लाई टू ऑल आ रहा है। अगर आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करोगे तो आपका जितना भी फ़ोटो रहेगा, इमेजेस रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा, उन सब पे अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से ये कलर। और फिर यहाँ पे आपको सिंपल सा अप्लाई पे क्लिक करना है और अभी आप देखो सब पे जो भी कलर था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। इसीलिए यहाँ पे जो थंबनेल था ना इसका इस तरीके से अलग ही देखने को मिल रहा है। और बाकी इस यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कोई भी कलर नहीं करना है तो सिंपल से यहाँ पे नन पे क्लिक करके बिल्कुल आप जैसे के वैसा कर सकते हो। बट मुझे आपको जो भी ये चीज़ें थी उनके बारे में, सबके बारे में मुझे आपको बताना था। अभी आप देखो ये दोबारा से इस तरीके से आ गया है, कोई नहीं। अभी यहाँ पे हम कलर पे फ़िल्टर पे आपने गाइस यहाँ पे मैंने आपको फ़िल्टर का बता दिया है। और बाकी सभी आप देखो क्लीन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करके इस तरीके से इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और बाकी इस यहाँ पे जो रीटेक, अगर आपको मान लीजिए इसमें चेंजेस वगैरह सही नहीं लग रहा है, आपको दोबारा से लेना है तो यहाँ पे रीटेक पे क्लिक करके दोबारा से भी आप ले सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे देखो मैं दोबारा से जो भी डॉक्यूमेंट इसी का मैं फ़ोटो निकाल लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने फ़ोटो कैप्चर कर लिया है, थोड़ा सा वेट करना है, प्रोसेसिंग होगा। और अभी आप देख सकते हो ईजिली यहाँ पे ऐड ऑन हो गया है। और अभी गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो भी चीज़ें थी सब कुछ यहाँ पे अपने कर लिया है। ऊपर आप देखोगे यहाँ पे डन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप डन पे क्लिक करोगे इस तरीके से यहाँ पे आपको लेके आ जाएगा। और अभी आप देख सकते हो सीधा यहाँ पे पीडीएफ का लेके आ गया है। और यहाँ पे बोल रहा है कि आपको यहाँ पे इस फाइल का क्या नाम देना है। इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपको नाम देना रहेगा वो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं इस पीडीएफ का नाम देना है मुझे यहाँ पे थंबनेल करके, यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया है। और नीचे गाइस आपको यहाँ पे लोकेशन सेट कर लेना है कि आपको कौन से फोल्डर में इसको सेव करना है। आपको यहाँ पे जो भी फोल्डर रहेगा यहाँ पे आप एक नया फोल्डर भी बना सकते हो। इस तरीके से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पीडीएफ फोल्डर इंटर कर देना है इस तरीके से। अभी के जो भी ये फाइल रहेगा ना इसी में आपको डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है इस तरीके से। अभी यहाँ पे मैंने जो लोकेशन है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे गाइस आप अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो जो भी जीमेल अकाउंट में आपको करना रहेगा। और फिर यहाँ पे आपको सिंपल सा सेव पे क्लिक करना है। और जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे इस तरीके से जो भी आपका पीडीएफ रहेगा वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम आएंगे सीधा पीडीएफ कैसे बनाए, इसी में हमने एक नया फोल्डर बनाया जो कि ये पीडीएफ का, इस पर आपको क्लिक करना है। और फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से
ओके सो गाइस यहाँ पे देख क्यों नहीं रहा है, एक बार क्लिक करते हैं इस पर। ओके सो गाइस यहाँ पे आप देखो अपलोडिंग हो रहा है। अभी गाइस यहाँ पे देखो जो भी थंबनेल पीडीएफ था ये अपलोड हो रहा है, और जैसे यहाँ पे अपलोड कंप्लीट हो जाएगा फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो थोड़ा सा वेट करते देख सकते हो यहाँ पे अपलोड हो गया है, होने ही वाला है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो फाइनली जो भी अपना पीडीएफ था वो बन के रेडी हो गया है, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से पीडीएफ ओपन होगा और फिर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो भी पीडीएफ है इसको आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंड अ कॉपी करके, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सो ईजिली गाइस आप कहीं पर भी व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पर भी आपको शेयर करना रहेगा उस पर आप क्लिक करके शेयर कर सकते हो। और बाकी इस अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो यहीं पर आप देखोगे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपका जो भी पीडीएफ रहेगा वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड भी हो गया है। थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा कि जो भी मेरा नेट है ना वो थोड़ा सा स्लो है, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पे जो पीडीएफ था ना वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, देख सकते हो सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे आपको लोकेट फाइल पे क्लिक करना है और सीधा यहाँ पे आपको फाइल्स को सिलेक्ट करना है और जस्ट ऑन उस पर क्लिक करना है। और अभी आप देखो यहाँ पे आपको सीधा यहाँ पे डाउनलोड्स में लेके आ गया है फाइल्स में, और अभी अपना जो पीडीएफ है ना गाइस वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। और जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जस्ट ऑन करना है, और आप देखो जो भी पीडीएफ है वो यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। सो ऐसे गाइस आप अपने मोबाइल में इजीली जो भी पीडीएफ रहता है आप कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट का बना सकते हो, और सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको फुल डिटेल्स में बता दिया। सो बस गाइस आज की वीडियो यही था, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है तो मुझसे आप कमेंट पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।